दोस्तों, अखिलेश यादव ने महाकुंभ में मरे हुए लोगों की सही संख्या को लेकर सरकार को घेरते हुए, सरकार से सवाल पूछते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं, अगर वो गलत बोल रहे हैं, तो उनका इस्तीफा ले लिया जाए। जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है, तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। हेलो दोस्त, कैसे? उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो ये वीडियो मैं इंटरेस्टिंग वीडियो में लेके आया हूँ। ये वीडियो को देख रहे हैं तो स्किप ना कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसी वीडियो आती रहेगी। दोस्तों, एक तरफ तो पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है, और दूसरी तरफ सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। जब अखिलेश यादव ने आकर के सही आंकड़ों पर सवाल किया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे आकर उनको झुठला दिया, तमाम सवालों को दबा दिया। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि मौत का आंकड़ा 30 ही है, 30 से ऊपर कुछ नहीं, हमने आंकड़ा दे दिया है। लेकिन अब सवाल है कि अगर आंकड़ा 30 है, तो जो बाकी लाशें आ रही हैं, ये कहां से आ रही हैं? डेथ बैग में ये जो नंबर 30 के ऊपर दिख रहे हैं, ये नंबर कहां से आ रहे हैं? दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सफाई से यह बात कह दी कि उन्होंने तो 100 करोड़ की कभी बात ही नहीं कही थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं, और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहसाई करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सच में 100 करोड़ लोगों की ही बात कही थी, और अब वो झूठ बोल रहे हैं, अपनी बात से मुकर रहे हैं। सुनिए जरा। पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। देखा, ये 100 करोड़ लोगों की बात करते थे, 40 करोड़ लोग आ रहे थे, ये इनको पता थी। ये 7 करोड़ लोगों को भी नहीं संभाल पाए। शर्म इन्हें नहीं आती, लेकिन झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, ये कह रहे हैं कि विपक्ष चाहता था कि हादसा हो। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि विपक्ष चाहता था कि हादसा हो, और विपक्ष के चाहने से हादसा हो गया। आपकी लापरवाहियां, आपने झूठ बोला, आपने इतने करोड़ लोगों को बुला लिया, आप उनको व्यवस्था नहीं दे पाए। इतनी बड़ी घटना को आपके सांसद कहते हैं कि इतना बड़ा कुछ नहीं हो गया। खड़गे राज्यसभा में खड़े होकर सरकार से सवाल पूछते हैं और मौत का आंकड़ा 1000 के ऊपर बोलते हैं। खड़गे बोलते हैं कि महाकुंभ में हजारों की संख्या में लोग मरे हैं। पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे मौत की संख्या पर क्या बोलते हैं। मैं थाउजेंड्स बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैं गलत हूं, ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत हो रहा, कितने लोग मरे,
कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। दोस्तों, खड़गे की इस बात के बाद बवाल हो गया और उसके बाद सरकार बार बार ये कहने लगी कि खड़गे झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ये कहने लगे कि कांग्रेस महाकुंभ पर झूठ बोल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये बात कही कि मरने वालों की संख्या हजारों है, तब जगदीप धनखड़ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, महाकुंभ में आते हैं और हमेशा हर बार सरकार के आगे हाथ जोड़े खड़े दिखाई देते हैं। वो जगदीप धनखड़ जी उनको टोकते हैं, उनको रोकते हैं। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अगर मैं गलत हूं तो आप सही आंकड़ा दिखाइए, मैं माफी मांग लूंगा। I would expect you, sir, to on your own withdraw this statement. Withdraw this statement. It will help everyone. What message are we sending? Very painful, sir. वे आप आंकड़े बता दीजिए। ओके, I appeal to you. I appeal to your good sense. राष्ट्रपति जी, हमारी संसद का अभिनंदन है Please don't do it. और हम सभी Don't do it. उनका सम्मान करते हैं। Persuade him. दोस्तों, सांसद हेमा मालिनी महाकुंभ की भगदड़ में मरे हुए लोगों पर कहती हैं कि इतना बड़ा भी कुछ नहीं हुआ। जहां लोगों ने अपनों को खोया, जहां कुचल कुचल कर लोगों की मौत हो गई, असमय लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, उस हादसे को हेमा मालिनी कहती हैं कि इतना बड़ा भी कुछ नहीं हुआ है। इसको देखिए दोस्तों, हेमा मालिनी ने कहा कि हम भी कुंभ गए, हमने अच्छे से स्नान किया था। ये सही है कि घटना हुई, लेकिन ये कोई इतना बड़ा भी नहीं हुआ था। इतना बड़ा है क्या है वो मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम। इससे ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इसे सही तरीके से मैनेज कर लिया गया है। बहुत भीड़ आ रही है, इसलिए उसे मैनेज करना बहुत कठिन है। हेमा मालिनी जी को ये नहीं पता कि जमीन पर हालात क्या है। बिल्कुल उड़कर आती है, उड़कर चली जाती हैं, हवा में रहती है। मैडम को क्या पता, सांसद मैडम क्या जाने कि असल में जो लोग कुचल कुचल कर मर गए अव्यवस्थाओं के कारण, उन लोगों के परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। मैडम भी मुस्कुराते हुए गंगा स्नान करके चली जाती हैं। दोस्तों, सरकार ने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर रखी हैं। सरकार मानने को तैयार नहीं है और यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर आप गलत नहीं हैं तो फिर लाशें क्यों छुपा रहे हैं। सुनिए संसद में अखिलेश यादव ने क्या कहा। घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं। दोस्तों, संसद में कोई भी बात ऐसी नहीं कही जाती है, ऑथेंटिक होती है तभी वो बात कही जाती है। और अखिलेश यादव के हाथ में आप ये जो कागज देख रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि एक एक बात अखिलेश यादव लिख कर लाए हैं और लिखी हुई बात ही कोट कर रहे हैं, क्योंकि संसद में कोई भी बात हवा में नहीं की जाती। तो इससे साफ पता चल रहा है कि सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और विपक्ष आवाज उठा रहा है। दोस्तों, जो काम हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं पर छाती पीटने वाली सरकार श्रद्धालुओं के लिए नहीं कर पाई, वो काम विपक्ष ने किया। 2 सेकंड का मौन भाजपा नहीं दिला पाई, लेकिन अखिलेश यादव ने जब मौन लेने की बात कही तो उन्हें टोक दिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें कहा कि ये तो मेरा काम है। सुनिए। मैं उसमें से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा। अगर किसी अन्य को भी सच्चे मन से मृतकों के प्रति सच्चा भाव है तो वो भी हमारे सांसदों के साथ खड़ा होकर के ये मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। ये माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अगली लाइन अध्यक्ष महोदय, ये विषय अध्यक्ष महोदय, आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। कभी नहीं रही, ये मैंने विषय मेंशन करते हुए भरोसा है इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ, मैं वही अध्यक्ष महोदय, ये जो बात मैं शुरू कर रहा हूं, जहां मैंने मौन 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि की बात की है, ये अधिकार मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि जब अभिभाषण की चर्चा खत्म हो रही होगी
उस समय 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि जरूर दी जाए जो श्रद्धालुओं की जान गई है। इसके बाद भी मौन नहीं दिलाया गया। दोस्तों आप ये देखिए कि हिंदुओं के नाम पर सरकार बनाने वाले ये लोग, श्रद्धालुओं के नाम पर प्रोपेगेंडा चमकाने वाले ये लोग असल में कितने झूठे हैं, कैसे अपनी बात से पलट जाते हैं, कैसे सच को झूठ बता देते हैं और कैसे आपकी मौतों को एक छोटी सी घटना बता देते हैं। समझ लीजिए ऐसे लोगों को और समय आने पर जवाब दीजिए।